गुलगुन। बाबा, मैंने इफाकत के हक में गवाही दी है। ये ऐसा नहीं कर सकती। मैं मासूम हूँ हालिद साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। पुलिस जल्द असली मुजरिम को ढूंढ लेगी। हमारे खानदान के साथ जो भी खेल खेल रहा है वो जल्द सामने आ ही जाएगा। अगर वाकई ऐसा है तो वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। कम से कम अब तुम्हारी फिक्र तो नहीं करनी पड़ेगी हमें। जो कुछ हुआ बुरा हुआ। अब क्योंकि गुलगुन तुम्हें घर ले ही आई है तो अब तुम यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जी जैसी आपकी मर्जी हालिद साहब। क्या कोई और बात भी हुई है? मुजीदे औरहान को मांगा है उसने मुझसे। मैंने उसके पीछे अपने आदमी भेजे थे ताकि उसके की सजा उसको दे सकूं, मगर वो जान गई और पहले ही फरार हो गई। औरहान ठीक है? उसे पता है इस बारे में? औरहान सब खैरियत से हैं। हमने जानबूझकर उन्हें कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। सोना साहिबा, काजिम साहब ने अपना ड्राइवर भेजा है। वो अस्मा साहिबा का सामान लेने आया है। क्या आपको मालूम है? जी मुझे मालूम है। उनका ज्यादा सामान नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है, उसे अंदर आने दो। वो सामान लेके वापस चला जाएगा। सहरान, इस तरह बगैर बताए निकलना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो क्या करें आपा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक कहा, मानती हूँ उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन फेरत को तो फोन करो। मालूम तो हो कि वहाँ हो क्या रहा है। फेरत को क्यों कॉल करूँ मैं? वो भी तो झूठ बोल कर गया है ना मुझसे। आपको कुछ और बताता है, मुझे कुछ और कहता है। उसकी बातों पे कैसे यकीन करूँ मैं? ठीक है सहरान, लेकिन फिर भी अगर मैं फेरत से बात करूंगी तो वो हमें जाने से मना कर देगा। तो इससे बेहतर है कि हम चलते हैं, अम्मी के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या मसला है, तफसील से बात करते हैं और इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। फिर फेरत से बात कर लेंगे। अभी कुछ नहीं पूछ सकती, वैसे भी वो बाबा के साथ है। चलें। अल्लाह का शुक्र है इस्मा साहिबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करें। मगर वो बहुत डरी हुई है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काजिम साहब का फोन आया था तो वो मुझसे बोले कि मैं उन्हें कहीं ले जाऊं, उन्हें कुछ दिन बाहर ना निकालूं, इसलिए मैं आपके पास आया। आइए चलते हैं, ये बैग मुझे दे दें। आइए। आप फेरत को कॉल करने का कह रही थी। काश के वो अपने माँ बाप के बारे में भी इसी तरह सोचता जैसे ज़ैरन और बाबा का सोच रहा है। बैठे। अम्मी, पेलिन, खुदा के लिए संभालो खुद को, मत करो ऐसा। मेरी अम्मी मर जाएंगी फेरत। मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे किए की सजा भुगत रही है। पेलिन, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक हादसा था, इसमें खुद को इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अपने आसपास के लोगों को बहुत दुख दिए, इसीलिए खुदा मुझे इस बात की सजा दे रहा है। अच्छा बस, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं डिजर्व करती हूँ। हर किसी ने गलतियां की होती हैं अपनी जिंदगी में, गुनाह भी किए होते हैं। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है ना पेलिन, तो तुम्हें भी ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ज़रीन कहाँ है और क्या हुआ है उसके साथ? उनका ऑपरेशन हो रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ,
मेरी बहन के साथ क्या किया है तुमने? क्या हुआ है उसके साथ? बताओ। अंकल क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या है तुमने? वरना मैं तुम्हारी मैं जान कह रहा ले हूं, आपको रुक लूंगा। जाए। जवाब दो। एक मिनट पुरसुकून हो जाए। कासिम आगा का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर होता तो वो यहाँ क्या कर रहे होते? शमूस मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा? जैसा कि फरीद ने तुम्हें बताया, अगर मैंने क्या होता तो फिर आखिर तुम सेरिन के साथ क्या कर रहे थे? कोई तो बात है बस ऐसी करें। जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। करें। तुम जाने का जवाब पेश कर रहे हो। हाँ बताओ मुझे। तुम मुझे अपनी शक्ल मत बस करें दिखाओ। अंकल। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जा निकल जाओ रहे से। हैं यहाँ से। कासिम बाबा वरना मारा जाएगा मेरे हाथ से। ठीक है। अच्छा बस ठीक है। लानत हो। अब मुझे एक एक बात तफसील से बताओ कि आखिर उसके साथ ये हुआ कैसे और किसने किया है? अंकल मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अम्मी इन्हें बेहोशी की हालत में घर पे मिली और वो इन्हें यहाँ क्या ले आए। कहा? घर? किसका घर? कौन सा घर? और अभी तुमसे जान नहीं छूटी थी कि तुम्हारी माँ भी शुरू हो गई। हाँ, ये तुम दोनों किस राह पर निकल गई हो? हाँ, आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? जो कहना है कह दो, उफ उफ मत करो। उनके सामने तो कुछ भी नहीं कह सके ना तुम मुझसे, तो अब कह दो। आप मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आप कैसे इस मम्मी को धोखा दे सकते हैं? हाँ, वो भी जरीन के साथ? क्या ये जेब देता है आपको? वो भी जरीन के साथ? हाँ। क्यों पूछा है ना फरीद? क्यों था? तो मुझे क्या किसी और के साथ होना चाहिए था? हाँ बस करें, आप मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं लेकिन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हद है। समझ सकता हूँ अच्छी तरह। जब तुम उसकी बेटी को तसल्ली दे रहे थे तो मैंने तो हिसाब नहीं लिया। क्या करना चाहिए था फिर मुझे? हाँ काजिम आगा, क्या करना चाहिए था मुझे? आपकी बदौलत मौत के मुंह में जा चुकी है वो। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उस इस्मा ने किया। अरे बस कर, ये सब आपकी वजह से हुआ है और मैं कोई शौक से नहीं बैठा हुआ हूं यहाँ। हद होती है। आपने मुझसे मदद के लिए पूछा था, भूल गए क्या? हाँ पूछा मैंने, बिल्कुल पूछा मैंने। और वैसे भी मैं तुम्हारे अलावा किससे मदद का पूछता? बताओ मुझे बेटा। और अब अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये मेरा मामला है कि मैं इस मसले से किस तरह से निकलूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से बाहिफाजत। अल्लाह मदद करेगा मेरी। हाँ जरूर। फरीद, अगर वो औरत वाकई मर गई तो इस्मा का क्या होगा? इस्मा कातिल बन जाएगी। इस बारे में सोचो ना। ओह मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया? और ये सब कुछ सरान को कैसे बताऊंगा मैं? हाँ, वैसे ही वो इतनी मुश्किल सूरत हाल से गुजरी है, अब कैसे बर्दाश्त करेगी ये? बताऊंगा तो मुश्किल होगी, नहीं बताऊंगा तो मुश्किल होगी। आपने तो मुझे बहुत ही किसी अजीब इम्तिहान में डाल दिया है यार। काजिम आगा, उफ। और ऊपर से आपको कोई और जगह नहीं मिली क्या? धूप में बैठा दिया। अच्छा चले, आप सब ठीक हो जाएगा, चलते हैं यहाँ से। चले कहीं छाव में चलकर बैठते हैं। हाँ अम्मी, सैनान, अम्मी सुनो। मेरी बेटिया, मेरी जान, मेरी बच्ची। ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी, ठीक है, रोना बंद कर दें, सब ठीक हो हम आ जाएगा। गए। आए बैठे यहाँ पर। हम बैठे आपके पास आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा, बैठ जाएं आराम से। आए, आ सुकून जाएं, से बैठे यहाँ। कुछ भी मत सोचिए, सब ठीक अभी हो तक जाएगा। कुछ भी वाज़ेह नहीं है अम्मी। हाँ ना। आप जरा पुरसुकून हो जाएं, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो हमें कैसे मालूम होगा? अम्मी, एक काम करते हैं, अभी फहरत को फोन करते हैं, वो बाबा के पास है, ठीक है? हम उससे पूछ लेते हैं, वो सब बता देगा। हाँ, ठीक है।
बेटी, ये मुझसे क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? पागल हो गई थी मैं उस वक्त। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब उसकी जान ले ली। मैं क्या करूँगी अब? मैंने एक और जान ले ली, कातिल बन गई। अम्मी बस चुप हो जाए। मुझे किस बात का डर ज्यादा होना चाहिए, तुम लोगों से बिछड़ने का या उस गुनाह का जो मुझसे हो गया है? या अल्लाह मुझे मेरी बच्चियों से दूर ना करना, नहीं रह सकती मैं इनके बगैर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा मेरे मालिक, मैंने अपनी बच्चियों को आखिरी बार देख लिया। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। अम्मी बस ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, संभालें खुद को। फेरत को कॉल करती हूँ मैं, ठीक है? पूछती हूँ, मालूम करती हूँ क्या मामला है। दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ। मैं प्यार करता हूँ ज़रीन से फेरत। बस रहने दे, मुझे नहीं सुननी आपकी ये फजूल बातें। काजिम आगा तो प्लीज मुझे मत बताएं। बहुत सी बातें हुई। अरे कहा ना मुझे कुछ भी नहीं सुना। इस्मा ने बहुत कुछ किया उसके साथ, उसके गुरूर को ठेस पहुंचाई, चीखी चिल्लाई, घर से निकाल दिया। अगर ज़रीन पीछे नहीं हटी, उसने एक दिन भी मुझसे राब्ता खत्म नहीं किया, ना कुछ कहा। हद हो गई है, कितनी दफा कहा है कि मुझे नहीं सुनना, तो क्यों बता रहे हैं? देखिए अभी भी आप इस मम्मी को दुख पहुंचा रहे हैं, समझे? तुमने भी तो मेरी बेटी का दिल दुखाया था फेरत। एक दफा नहीं बल्कि कई दफा दिल दुखाया। सहरान को पहलन की वजह से तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ज़रीन जानती थी, वो तुम्हें अच्छी तरह समझ भी गई थी फेरत, बहुत अच्छी तरह। मगर अपनी बेटी की मोहब्बत में वो पागल हो चुकी थी। अरे ये क्या बात है शुरू कर दी है? पागल। पहलन क्या हुआ? वो अम्मी का ऑपरेशन हो गया फेरत। तो वो कैसी है? सब ठीक है ना? खैर होगी इंशाल्लाह। उनके होश में आने के बाद ही कुछ पता चलेगा, लेकिन ये मुस्तकिल मसला भी हो सकता है, यानी फालिज। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि तुम्हारी अम्मी होश में कब आएंगी और ठीक तो हो जाएंगी ना? वो उन्हें पूरी रात बेहोश ही रखेंगे फेरत। हेलो फेरत कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ सहरान। मैंने बताया था ना कि तुम्हारे बाबा के पास जा रहा हूँ एक काम से, तो उनके साथ ही हूँ। तो तुम मिले हो बाबा से? तो ये बताओ बाबा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या तुम उनके साथ हो अभी? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि ज़रीन ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही कहा ना? तुम्हें इस बारे में कहाँ से मालूम हुआ? मुझे सब कुछ मालूम है फेरत। कहाँ हो तुम? हम हॉस्पिटल में हैं सहरान, इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और ज़रीन आंटी अभी भी सर्जरी से बाहर आई हैं। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल में हो इस वक्त? बहुत अच्छे। तो उस औरत की बेटी भी वहां होगी? फेरत तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरी अम्मी इस वक्त किस हाल में है जानते हो तुम? अच्छा ठीक है सहरान, मैं घर आकर बताता हूँ तुम्हें सब कुछ तफसील से, और जैसे उनकी हालत के बारे में कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, वादा करता हूँ। मैं घर पर नहीं हूँ फेरत, आपा के साथ अम्मी से मिलने आई थी। मगर यार सहरान, तुम फिर से घर से निकल गई? कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हें इस वक्त ये जरूरी लग रहा है? मैं तुमसे कह रही हूँ अम्मी बुरे हाल में है। पहले मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए फेरत। सहरान मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कहाँ हो, लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ अभी।
तुम बिना बताए घर से कैसे निकल सकती हो? मैंने मना किया था ना। फेरित, तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और वहाँ होने के बजाय मेरे साथ होना चाहिए था, यहाँ पर। और अब तुम हॉस्पिटल में हो तो मुझे ये बताओ कि उस औरत की हालत कैसी है, क्योंकि यहाँ अम्मी बहुत बुरे हाल में है। इस वक्त मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ अम्मी की परवाह है। सुनो, देखो ना उसे, सहरान, वो इतनी घबराई हुई, जरूर कुछ बुरा हो गया। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ये घबराहट नहीं है। देखिए सहरान की तरफ, वो सिर्फ परेशान है, गुस्से में है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखिए आ रही है वो। सहरान, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है, मुझसे कुछ मत छुपाना। बस ठीक है अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ। उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है अम्मी, इस वक्त हॉस्पिटल में है और सर्जरी हो रही है उनकी। यानी जिंदा है ना वो? जी वो जिंदा है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे ताकि कोई दिमागी मसला पेश ना आए। फेरित इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, अगर कुछ हुआ तो वो हमें फौरन इत्तला देगा, तो घबराए मत, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या हो गया है अम्मी? खुदा का शुक्र है जिंदा है वो। ठीक है, आप कातिल नहीं है, कोई सुन लेगा, बस करें आप। ओह शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है। मतलब जब उसे होश आ जाएगा और अगर उसने मेरी शिकायत की तो मैं जेल चली जाऊंगी और अपनी सजा काट के बाहर आ जाऊंगी। तुम लोग बचा लोगे ना मुझे? नहीं अम्मी जान, आप जेल नहीं जाएंगी, बेफिक्र हो जाएं। आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, डरे मत। क्या हो गया है अम्मी, क्या हम ऐसा होने देंगे? मेरी प्यारी अम्मी। इस्मा साहिबा, मैं यहाँ आपको कुछ वक्त के लिए लेकर आया था, लेकिन लगता है लोगों की नजरें हम पर आ रही हैं। लगता है कहीं और चलना पड़ेगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? वैसे भी मैं अब उस घर में तो वापस नहीं जा सकती, और शायद तुम्हारे पापा उस औरत को हॉस्पिटल से उसी घर में लेकर आएंगे जो मैं नहीं देख सकती। छोड़े अम्मी, उन्हें जो करना है करने देना। दोनों एक दूसरे को मिल ही गए तो रहे खुश, हमें उनसे क्या। वो एक और जगह का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, वहाँ आप लोग सुकून से रह सकते हैं जब तक ये मामला ठीक नहीं हो जाता। वैसे आप एक बात तो बताएं मुझे, आप मेरी अम्मी की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना साथ दे रहे हैं इनका? मैं वो इसलिए कि ये ठीक रहे, क्योंकि इनका रवैया मेरे साथ अच्छा है, काजिम साहब की तरह नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इंतहा की नेक आदमी हो, समझी नहीं मैं। क्या करते हो तुम? हमारे हर काम की खबर जाकर हमारे बाबा को तो नहीं देते? सोना क्या हो गया है? मजलूम ऐसा नहीं करेगा, ये तो बस मेरी मदद कर रहा है। रहने दें अम्मी, आप इस आदमी को जानती ही कितना है, और आखिर ये आदमी आपकी मदद कर ही क्यों रहा है? मेरे बाबा भी अम्मी को मारते थे, और मैं अपने बाबा से अपनी माँ को नहीं बचा सका, लेकिन मैंने इनको बचा लिया। क्या? अम्मी ये क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है बेटी, तुम अपने बाबा को जानती तो हो। हाँ, वो बदलने का कहता तो है, लेकिन कभी बदल नहीं सकता। एक रात तुम्हारे बाबा ने बहुत ज्यादा पी ली थी और उसे होश ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है, और होना क्या था, उसने मेरा गला पकड़ लिया। मजलूम ना होता तो आज मैं जिंदा ना होती। मैं इस माह की तनख्वाह मिलते ही ये नौकरी छोड़ दूंगा, और ये इसलिए काजिम साहब का ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, इसलिए मैं अब नहीं डरता। क्या करेंगे, निकाल देंगे मुझे। मैं तो वैसे भी ये नौकरी छोड़ने वाला हूं। बस ठीक है, परेशान मत हो, चलते हैं यहाँ से और फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है हमें। हाँ चलो। आ जाए अम्मी, अपना कोट पहन ले। आ ले अपना बैग। चलो। फिक्र मत करें, जहां हम जा रहे हैं वो जगह बहुत महफूज और पुरसुकून है। नहीं, जरूरत नहीं है। यानी
आप अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, हम खुद ही इस मामले को संभाल लेंगे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे सेरान? हवेली जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। इस बारे में आंटी और हालिद साहब से बात करते हैं। उनसे बात करके सोचते हैं कि इस मामले से कैसे निकला जाए। ठीक है? आइए इस्मा साहिबा, आइए। क्या हुआ? जहां आप लोग कहेंगे वहां आपको छोड़ दूंगा। आइए। चले अम्मी। बहुत शुक्रिया। सहरान, ये यहाँ कैसे आ गया? सेरान, सेरान तुम गाड़ी में बैठो। अम्मी हरगिज नहीं, आप नीचे मत उतरिएगा। तुम लोगों का आखिर यहाँ पर क्या काम है? सेरान साहिबा, आप गाड़ी में बैठिए, मैं इनसे बात कर आता हूँ। आप जाकर गाड़ी में बैठे मजलूम साहब। मेरी बात गौर से सुनिए। जो कुछ भी आपके दिमाग में उसे भूल जाइए। मजलूम गाड़ी में जाकर बैठो। और मेरे ख्याल से आपको सहरान की बात मान लेनी चाहिए। हर जगह सिक्योरिटी कैमरा से, और मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। क्यों सहरान? मेरी बात सुनो। क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो? तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं मैं जो तुम चाहती हो मुझसे। सिफत की हालत देखो। तुम्हारे और सोना के शौहर ने मिलकर मेरे भाई की ये हालत बनाई है। इसमें मेरी आपा की कोई गलती नहीं। क्यों? इसकी गलती क्यों नहीं है? मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। इसने मुझे बुलाया था, ये मुझसे मिलना चाहती थी। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सोना ने इसे फोन करके बुलाया था। सिरान, मेरे भाई की शादी तुम लोगों के कहने पर हुई थी और तलाक भी तुम लोगों के कहने पर ही हुई। तारिक, मेरा दिमाग खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से। सोना, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? भाई, मुझे तुमसे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं मानता हूँ मेरी तलाक जबरदस्ती हुई, लेकिन मैंने सोना से शादी अपनी मर्जी से की थी। तारिक देखो, अम्मी यहाँ पर हैं। वो इस वक्त वैसे ही बहुत परेशान हैं और तुम दोनों को देखकर मजीद डर गई हैं। क्या सब कुछ बता दिया उन्हें? तुम्हारा इस सबसे क्या ताल्लुक है? ये मेरी जिंदगी है, जाओ यहाँ से। अगर सिफत की ये हालत नहीं होती, ये बिल्कुल मुमकिन था। चलो कुछ और करते हैं फिर। तुमने कहा था कि इस सारे मामले के बारे में हम बात करेंगे और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से शायद चला जाऊं। सेरान, देखो मैं एक अच्छे आदमी की तरह पेश आ रहा हूं। मेरी आवाज से ही अंदाजा कर लो। तो वादा करो कि तुम मुझसे आराम से बात करोगे। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, वादा करती हूँ। वादा। अब अपने भाई के साथ चले जाओ यहाँ से, जाओ। यही तुम्हारा अंदाज मुझे बेहद पसंद है। बेहतर होगा कि अच्छे अंदाज में बात करो। क्या वो दोनों घटिया इंसान चले गए यहां से? फेरत अम्मी के डॉक्टर के पास गए मालूमात लेने। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है? खुदा के लिए अंकल। क्या मतलब है इसका? अब तो लगता है कि जैसे कसूर मेरा ही है। देखो तो जरा, क्या उन्होंने तुम्हारी और तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी? हाँ, तुम्हारी जिंदगी तबाह करके रख दी। और तुम अब भी यही कह रही हो? है, छोड़ो ये सब बातें। तुम देख लेना, जल्दी हमारी जान छूट जाएगी इनसे। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, रो नहीं, संभालो खुद को। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन बेटा, कभी मेरी बात सुन तो लिया करो, खुदा के लिए कभी मान जाया करो मेरी बात। शुक्रिया डॉक्टर, जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो, क्या प्रोग्रेस है? कुछ नहीं,
वैसे ही है, कोई खास प्रोग्रेस तो नहीं है तबीयत में, लेकिन उन्हें भी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। होश में आएंगी तो मालूम होगा। ठीक है। क्या वो किसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं? किसी पे इल्ज़ाम वगैरह? नहीं, अभी तक तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने। अभी सिर्फ मुझे और कासिम बाबू को मालूम है और किसी को भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम यानी क्या होगा, वो इस मम्मी का नाम लेंगी भी या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। सरान तो मुझे लोकेशन भेजो अपनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से थोड़ी देर में। ज़रूरत नहीं, वैसे ही हम घर जा रहे हैं। तुम बिला वजह परेशान मत हो हमारे लिए, और जब तुम घर आओगे तो हम इस बारे में बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ज़रूर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। ठीक है, खुदा हाफिज। कुछ नहीं। फेरित, मेरी आंटी कैसी हैं? बाबा और पैलिन कहाँ हैं? बाबा? अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, बस दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। ठीक है। तुम कैसी हो पैलिन? मैं ठीक नहीं हूँ पैलिन, बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर से पूछा, अभी वो होश में नहीं आए हैं, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहे। फेरित, ये बताओ कि तुमने अपने आप को समझ कर रखा है? हाँ? तुम लोगों ने माँ बेटी दोनों को पागल करके रख दिया है, और खास तौर पर तुमने। और यहाँ पर तुम इस तरह घूम रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिमाग तो ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ मदद कर रहा हूँ आपकी। बस करो ये मदद और हमदर्दी का ड्रामा। अगर तुम चाहते तो ये लड़की कभी नजर नहीं आती। हम इसे चीख चीख कर समझाते हैं कि तुम्हारा साथ छोड़ दे, मगर यह है कि तुम्हारे पीछे लगी हुई है। मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम खुद यहां से चले जाओ तो अच्छा है। हाँ, जाने ही वाला था मैं, आप फिक्र मत करें। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जब इन दोनों के साथ कोई भी नहीं था, तब मैं था इनके साथ, इनका सहारा बना हुआ था। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह अपने खानदान की मदद करेंगे, यानी पहले महीनों तक उनकी खबर नहीं लेंगे और फिर आकर 2 लफ्ज कह देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप इनके लिए बेकार हैं। और रही बात तौर तरीकों की, तो मैं पैलिन को इस हाल में बेहतर संभाल सकता हूं। पैलिन, अब मुझे जाना होगा। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जैसा हमने आज सुबह बात की, काश कि आपने मेरा इंतजार किया होता बाबा। मेरा मतलब ये अच्छा है कि आप साथ नहीं गए, लेकिन जाहिर है कि ये आपके खिलाफ उनकी एक चाल थी। जो होना था वो हो गया, जाने दो इस बात को, लेकिन आइंदा हम सबको मोहतात रहने की जरूरत है। तुम्हारी माँ कहाँ है? सहरान के साथ है क्या वो? नहीं, वो कमरे में सो गई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें अकेला छोड़ दूं। फेरित अब तक वापस नहीं आया। सहरान ने फेरित से बात की थी, वो मेरे बाबा के साथ है, जल्द ही आ जाएगा। जाहिर है वो खुद इसका कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहा है। काश कि हमने ये मौका ना खोया होता, और काश कि हमारे पास एक बेहतर मंसूबा। उनका बेहतरीन मंसूबा तुम्हें चारा बनाना था। जितने भी आदमी उस औरत के साथ थे, एक ही बार में खत्म कर दिए जाते, लेकिन अफसोस कि उसको पहले ही से पता चल गया था। लेकिन तुम में जरा सी भी अक्ल और हिम्मत होती तो ऐसा कभी ना होता। लेकिन तुम तो सुबह ही फैसला कर चुकी थी कि मुझे मौत के मुंह में ना भेजे, मैं सब संभाल लूंगा। बुज़दिल हो तुम,
क्या आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा? तो क्या यही वजह नहीं थी तुम्हारे घर से जाने की? मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बैरूने मुल्क वालों जाने के इस साथ बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी आम नहीं थी वो। मैंने इस मामले की पूरी छानबीन कर ली है। अब जो बात होगी आमने सामने बैठकर होगी। मैं अभी तक इसीलिए खामोश हूं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। फैमिली की जान से बढ़कर कोई मीटिंग अहम नहीं होती। कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया तुमने ये करके।